इंसानों के साथ आए रोज अजीबोगरीब वाकयात होते रहते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि कोई बंदा किस्मत की मेहरबान होने की वजह से बच जाता है और कोई बंदा अपना जानी या माली नुकसान करवा बैठता है। लेकिन दोस्तों, इस सब को देखकर फन तब होता है जब आप इनकी रियल लाइफ फुटेज को खुद देखकर वो तमाम मोमेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं, और यकीन जानिए कि मजा भी इसी चीज का है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे क्लिप्स जो आपका दिन मजेदार कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहला क्लिप है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएस के एक कपल का जो कि अफ्रीका में टूर पर गए हुए थे। दोस्तों, ये एक इंतहाई बारीक से रास्ते से गुजर रहे थे जिसे मशेट वेल्डिंग बैंडिट कहा जाता है। इस इलाके के अंदर कुछ डकैत अक्सर औकात लोगों को रोक लेते हैं और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने पहले से गाड़ी को रोक रखा था, लेकिन जैसे ही ये कपल अपनी जीप में उनकी तरफ गया तो उस पुरानी वाली गाड़ी को छोड़कर ये काले इनकी जानिब बढ़े। लेकिन दोस्तों, पहले तो उन्होंने गाड़ी को बैक गियर लगाकर पीछे की जानिब धकेला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फ्रंट गियर लगाकर वो गाड़ी को भगा ले गए। अगर इनके पास ये 4x4 पिजारो ना होती तो शायद इनकी जिंदगी ना बच पाती और ना जाने ये काले इनके साथ क्या करते। दोस्तों, अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं भारत के एक ऐसे शख्स से जिसके पूरी दुनिया में सबसे लंबे फिंगर नेल्स हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपने इन सबसे लंबे नाखूनों वाले बंदे को पहले भी देखा हो, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आज की इस वीडियो में आप देख लीजिए। 2014 में श्रीधर चिल्लाई, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, इन्होंने दुनिया के सबसे लंबे नाखून रखने का एजाज हासिल किया। इनके नाखूनों की कंबाइंड लंबाई 909.6 सेंटीमीटर यानी 358.1 इंचेस बनती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा बंदा है जो कि अपने बचपन से अपने नाखून नहीं काट रहा। दोस्तों, इसका ताल्लुक इंडिया की पुणे सिटी से है और इनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 53 साल है। आखिरकार इन्होंने अपने नाखून कटवा दिए और इन्हें न्यूयॉर्क के म्यूजियम और एम्स्टर्डम के म्यूजियम के अंदर रखवा दिया गया। दोस्तों, इन्होंने अपनी सारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया क्योंकि इतने बड़े नाखूनों के साथ हर काम करना इनके लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और इनको शौक था नाखून बढ़ाने का, जो कि इन्होंने पूरा किया। और दोस्तों, अब देखिए ये अगला क्लिप जो कि भारत से ही है। दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हैं कि तमिलनाडु के इलाके में रात गए जब आप रोड्स पर निकलते हैं तो अक्सर औकात कोई ना कोई जंगली जानवर रास्ते में आ ही जाता है। दोस्तों, आप इस क्लिप के अंदर गौर से देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि एक बंदा अंधाधुंध गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था कि उसके सामने एक टाइगर आ गया और ये टाइगर सिर्फ और सिर्फ सामने नहीं आया बल्कि उसकी गाड़ी से टकराया भी। दोस्तों, ये क्लिप इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ और मुख्तलिफ लोगों ने इसे शेयर किया क्योंकि इस क्लिप के अंदर आप लोग बगौर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इस जंगली हयात के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई। आपकी तेज रफ्तारी की वजह से जब गाड़ी इस टाइगर के अंदर फिट हुई होगी तो इस बेचारे की तो कोई हड्डियां पसलियां टूटी ही होंगी। दोस्तों, इस तरह के ड्राइवर्स के बारे में आपकी क्या राय है जो कि अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये अगला वाकया है पाकिस्तान से जो कि बड़ा ही अजीबोगरीब और मुझे तो लगता है कि इंतहाई स्टूपिड वाकया है। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि पाकिस्तान रेलवे ने चलती ट्रेन को पत्थर मारने के जुर्म के 8 साल के बच्चे पर सजाए मौत का मुकदमा दर्ज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। गुजरात में 8 साला अब्दुल कुद्दूस के खिलाफ रेल के इंजन का शीशा तोड़ने के जुर्म में सजाए मौत की दफात लगाकर सबको हैरान कर दिया गया। यह बच्चा सुदूकी पिंड में रहता है और 3री क्लास में पढ़ता है। इस बच्चे के दादा का कहना है कि दूसरे बच्चे भी रेलवे ट्रैक के साथ खेलते थे तो किसी ने पत्थर मार दिया और इस बच्चे पर मुकदमा दर्ज हो गया। रेलवे का जो नुकसान हुआ है वो एक अमेरिकन इंजन है जिसका आगे वाला शीशा पत्थर लगने से टूट गया है। इस जो नुकसान रेलवे के मुताबिक $613 का है जो कि तकरीबन 1,20,000 के करीब बनता है। ट्रेन पर पत्थर जो है फेंकना, पथराव करना या कोई बारूदी मवाद रखना या कोई लकड़ी आगे रखना, ये सब दहशतगर्दी के जुमरे में आता है और इसकी सजा जो वो उम्र कैद या सजाए मौत तजवीज करते हैं वो हमेशा रिपोर्ट पर लिख दी जाती है। पुलिस के मुताबिक बच्चा हामिले तफ्तीश पी रहा है और इस वक्त उबूरी जमानत पर है। बच्चे के वकील का कहना है कि बच्चा अभी उमूरी जमानत पर है और इसकी मुकम्मल जमानत भी जल्द हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये सोच कर ही
वाली फीलिंग आती है, लाइक चुप हो जाओ। और अब दोस्तों आपको दिखाते हैं एक ऐसा बंदा जो कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और अपने क्लाइंट का नुकसान कर गया। दोस्तों हेयर स्टाइलिस्ट जिसका नाम जूनियर डी एंजेलिस था, ये क्लेम करता था कि ये दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो कि बड़ी ही आसानी के साथ किसी के भी बालों को आग के जरिए बराबर कर सकता है, और ये इस तरीके से अगले के बालों को ट्रीट करेगा कि बंदे के बाल जलेंगे भी नहीं और बिल्कुल बैलेंस भी हो जाएंगे। दोस्तों इसके पास कैलिफोर्निया की एक खातून आई जो कि एक मॉडल थी। इसने उसके बालों के साथ भी सेम काम किया, तो उस मॉडल बेचारी के ऊपर इसने पहले बर्न की प्रोटेक्टिव क्रीम नहीं लगाई थी, लिहाजा उस मॉडल के बाल जलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उसकी गर्दन और उसके कान पर भी काफी बड़ा बर्न साइन बन गया, और इसकी वजह से उसने फौरी तौर पे जाकर इस पर केस भी करवा दिया। इस हेयर स्टाइलिस्ट से जब माजी में पूछा गया था कि वो ये हरकतें क्यों कर रहा है, तो उसने बताया कि वो फिलीपींस के अंदर इस तरह का हेयर स्टाइलिस्ट फैशन देखता रहा है और चाहता है कि यूएसए के अंदर भी ये जल्द जड़ पकड़ ले। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से इसने आग पकड़ी है, मुझे नहीं लगता कि ये फ्यूचर में जड़ पकड़ेगा। और दोस्तों कहा जाता है कि हर एक अपाहज बंदे को आपने डिसेबल नहीं बल्कि डिफरेंटली एबल कहना है। वजह उसकी ये है कि अमेरिका के अंदर हाल ही में ऐसा एक वाकया हो भी चुका। दोस्तों इनसाइड एडिशन नामी एक यूट्यूब चैनल ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें देखा जा सकता है कि एक बड़ी उम्र का बंदा जो कि एक बेद के साथ यानी कि एक स्टिक के साथ एक केन के साथ चलता था, वो बंदा एक जगह पर खड़ा था कि एक पुलिस से भागा हुआ सस्पेक्ट उसके करीब से गुजरने लगा। इस बंदे ने एकदम अपनी टांग आगे की और इसे नीचे गिरा दिया। दोस्तों ऐन मुमकिन था कि ये बंदा जिसे नीचे गिराया गया है, पुलिस इस पर शूट कर देती और शायद इसकी जान चली जाती। इस बंदे ने उसे टाइमली नीचे गिराकर उसकी जान बचाई। देखें दोस्तों रियल लाइफ का गुड्डू भैया। और अब आपको दिखाते हैं अपने पड़ोसी देश भारत से एक वीडियो जो कि कोयम्बटोरे नामी शहर के अंदर रिकॉर्ड की गई। इसमें देखा जा सकता है कि दो जाहिल ट्रांसपोर्टर, दो बसेस ड्राइवर जो हैं, ये बड़ी तेजी के साथ एक दूसरे के साथ बस भगाने का रिकॉर्ड चला रहे होते हैं। दोस्तों ये जितनी तेजी के साथ बस चला रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर ये बस खुदा ना खास्ता किसी हादसे का शिकार हो गई तो इस गाड़ी के अंदर कितने लोग होंगे जो कि अपनी जान से जाएंगे। दोस्तों जिस तरीके से ये धूल उड़ाते हुए दोनों बसेस जा रही हैं, इसे देखकर ही खौफ आता है। यकीनी तौर पे आप लोगों की इसके बारे में कोई राय होगी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और दोस्तों अब आपको दिखाता हूं एक फ्लैश फ्लड जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर आया। दिखने में जितना खूबसूरत सा मंजर दिखाई देता है दोस्तों, ये उतना ही खतरनाक है। स्विट्जरलैंड के अंदर बाकायदा नदी नाले बनाए गए हैं ताकि जब कभी खुदा न खास्ता इस तरह का फ्लड आए, फ्लैश फ्लड जिसे कहते हैं, जो एकदम आता है और एकदम चला जाता है, तो इस तरह के सैलाब से निपटने के लिए शहर की साइड्स पर और पहाड़ों के ऐन दरमियान में मुख्तलिफ जगह बनाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो मेन आबादी को नुकसान न पहुंचाए। और दोस्तों आखिर में आपको दिखाएंगे कैनेडियन बीच पर आने वाला एक ऐसा कार्कस जो कि एक वेल मछली का है। जी हाँ दोस्तों, एक वेल मछली की मुर्दा लाश यहाँ पर दिखाई दी, जिसे जेनी पार्सन नामी एक बंदा जो कि इस पोर्ट का मालिक है, उसने डिस्कवर किया और फिर अपने कारिंदों को बुलाकर इसे वहां से रिमूव करवाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेना शुरू कर दी। क्योंकि दोस्तों इस कार्कस से भी काफी सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। अगर आपने कभी किसी वेल का मुर्दा जिस्म नहीं देखा तो ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।